मेट्रोपॉलिटन शहर अगर इस मुल्क में है तो वो है कराची, और हमें कराची से मोहब्बत है, कराची वालों से मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा सर, कराची ये यूनिक एक सर्कमस्टांस वहाँ मौजूद है कि उनकी जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी है, जो उनका डिस्को है, वो प्राइवेटाइज्ड है के इलेक्ट्रिक की सूरत में। और मैं अब उस चीज़ की हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता कि वो अबराज था तो फिर ये हुआ तो फलाना हुआ, ये वो टेक्निकलिटीज़ जो है वो आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पे डिस्कस हो रही हैं बड़ी देर से। मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमारे इस शो पे वो अब्दुर्रहमान नजम साहब आए थे, जो कि IRPSX के एक्सपर्ट हैं, बट उन्होंने बिजली के ऊपर भी हमसे काफ़ी गुफ्तगू की ये पिछले हफ्ते ही। और उसमें उन्होंने बिजली के अंदर कहा जी कि ये डिस्कोज़ की जो प्राइवेटाइजेशन है, ये एक बड़ा अहम मौजू है, जिसकी वजह से आप अपने पूरे पावर सेक्टर के अंदर एक फ़र्क ला सकते हैं, आप चॉइसेस ला सकते हैं, आप कंज्यूमर को हेल्प कर सकते हैं, कंज्यूमर का सेंटिमेंट टूवर्ड्स डिस्कोज चेंज कर सकते हैं। अगर तो के इलेक्ट्रिक वो एग्जांपल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज का, तो फिर तो आई एम सॉरी कि ये बात जो है वो अब्दुर्रहमान नजम साहब की एक थियोरेटिकल नौयत में तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये बात अब नहीं है रही है इस मुल्क के अंदर। के इलेक्ट्रिक जो है वो फेल हो गया। के इलेक्ट्रिक बतौर दारा, बतौर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी, बतौर एक ऐसी चीज़ जो इस वक्त इस मॉडर्न सदी के हर शख्स की जो एक बुनियादी ज़रूरत है बिजली, वो फराहम करने में उनकी नाकामी जो है वो इस नौयत की है कि पूरा कराची बैठ के इस वक्त चीखें मार रहा है या रो रहा है। अब वो आगे जाके हम करेंगे डिस्कस कि क्या सारी चीज़ें हैं जो हुई, क्यों हुई, आगे क्या करना चाहिए, बाकी तमाम मुल्क के अंदर बिजली की प्राइवेटाइजेशन को क्या ये चीज़ फ़र्क करती है नहीं। लेकिन चूँकि मैंने जिक्र कर दिया कि कराची की आवाम जो है वो परेशान है, तो आपको पता है शो पे हम तस्दीक के बगैर कोई चीज़ नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि अब हम आपको, हमारी ऑडियंस को वो चीज़ें दिखाएं जो हमने जाके ऑन द स्ट्रीट्स लोगों से हासिल किया। लोगों का सेंटिमेंट ज़रा टोन सेट हो जाए ना ज़रा शो की, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, बोरानी इतना हो गया है कि कोई घर पर सुकून से नहीं बैठ सकता। और सुबह सोए हुए हो तो लाइट चली जाए, रात को थोड़ा आराम हो तो लाइट चली जाए, ये कोई तुक्के है इनका। बिजली तो बहुत जा रही है भाई, नहीं रात को होती है नहीं दिन को होती है भाई। लोड शेडिंग तो रोजाना 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। 1 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे के लिए फिर चली जाती है। जैसे जी हमारी ऑडियंस ने भी देखा सर, हमने भी देखा कि कराची के अवाम जो है वो एक सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अब देखें जो फिगर्स कोट किए जा रही हैं, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, यानी कि आप अगर घर जाएँ सिर्फ आपको 4 से 5 से ज़्यादा 6 घंटे बिजली मिलती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ चीज़ कर तस्वर ही नहीं कर सकते आप कुछ चीज़ करने को। और ये देखें ना, जिसमें कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ बिजली नहीं है, लोग अस्पताल जाते हैं वहाँ बिजली नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, ये सारा इतना बड़ा मसला बन कैसे गया? देखें, कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सैड स्टोरी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं ना सैड स्टोरीज़ की, पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, लेकिन सैड स्टोरी या तो पास्ट में हो चुकी होती है या प्रेजेंट में हो रही होती है। ये एक ऐसी सैड स्टोरी है जिसके मुहर्रिकात, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। सो बात ये है कि आपने अब्दुर्रहमान नजम साहब की बात की, उससे पहले कितने महीनों से हम लोग बैठ के कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में जो हल है एनर्जी का, वो है प्राइवेट सेक्टर। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करें। अच्छा, हम उस पर भी बहुत सारी बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह ये है कि उनका जो डेट है वो कौन पे करेगा, वो सरकार अपने पे लेगी, वो फौरी तौर पे क्लियर करेगी, वो प्रॉमिस करेगी कि हम 5 साल में क्लियर कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हम ज़ेरे बहस रही हैं हमारे इसी शो पर। बुनियादी बात ये है कि हमने आवाम को ये बताया था कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो फिर ये मसले नहीं रहेंगे। के इलेक्ट्रिक में प्राइवेटाइजेशन हुई और ये मसले आपके सामने हैं, आप दिखा चुके हैं। अब बात ये है कि क्या, जिस तरह आप कह रहे थे कि नजम साहब जो हैं वो थियोरेटिकली गलत बात कर रहे थे, नहीं। क्या हम गलत बात कर रहे थे? नहीं। बात ये है कि प्राइवेटाइज तो आपने कर दिया एक इदारे को, लेकिन आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास, जिसको आपने प्राइवेटाइज किया था, आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोल नहीं जाने दिया। कंट्रोल इसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर करते रहे, सरकार कंट्रोल कर रही। अब जब सरकार ने ही कंट्रोल करना है तो फिर ये जितना प्राइवेटाइज करना था ये भी करने की जरूरत नहीं थी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।